तो स्टूडेंट्स, आप सभी की तो नीट 2025 के आंसर की है, वो रिलीज हो चुकी है। तो सभी स्टूडेंट्स को ये पता चल गया होगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। सभी ने आंसर की में देख के मार्क्स मिलाए होंगे कि आपके कितने मार्क्स तक बन रहे हैं। तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि इस बार आपको MBBS की सीट मिलेगी या नहीं। तो मार्क्स कैलकुलेशन के बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब स्टूडेंट्स के पास 3 रास्ते हैं। अब मैंने थंबनेल में लिखा है MBBS इज़ नॉट लास्ट ऑप्शन। ये क्यों लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या है और रियलिटी क्या है, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं अपने मार्क्स को देख के ये पता लगा चुके हैं कि उनको मेडिकल कॉलेज मिलेगी या नहीं। तो काफ़ी डिप्रेशन में भी होंगे वो इस टाइम पे, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा हो कि इस टाइम पे उनको क्या करना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स के पास 4 रास्ते हैं। एक तो उनके मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, 520 प्लस मार्क्स आ रहे होंगे, तो उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। दूसरा क्या है कि 520 से जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं जनरल OBC में, या फिर आप EWS बोल सकते हो, 500 से कम या 510 से कम जिसके मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको पता है कि मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिलना है। अब उनके पास रास्ते कौन कौन से हैं? एक तो ये रास्ता है उनके पास कि फिर से वो रिपीट करें। दूसरा रास्ता ये है कि वो कोई कॉलेज ज्वाइन करने के साथ, कोई कोर्स ज्वाइन करने के साथ, जैसे कि BMS, PDS, वेटनरी या BSc नर्सिंग जो है, इन चारों कोर्सेस में से किसी एक कोर्सेस को ज्वाइन करेंगे या फिर किसी अदर कोर्स को ज्वाइन करेंगे और साथ साथ नीट की प्रिपरेशन जारी रखेंगे। दूसरा रास्ता ये है। तीसरा और लास्ट रास्ता ये है कि नीट को छोड़ के आप किसी दूसरी फील्ड में घुस जाओ। तो ये 3 रास्ते हैं मेनली। एक तो हो गया कि जिसका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, जिसको श्योर है कि उसका मेडिकल कॉलेज कहीं जाना नहीं है। एक स्टूडेंट वो हो गए। दूसरा स्टूडेंट है उसके पास 3 रास्ते हैं, ठीक है। या तो वो ड्रॉप लेगा, फिर से एक बार फिर से नीट की प्रिपरेशन करेगा, या फिर दूसरा ये है कि वो किसी कोर्स को ज्वाइन करने के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करेगा, या तीसरा क्या है कि वो किसी अदर कोर्स को ज्वाइन करेगा या फिर नीट को छोड़ के कोई दूसरी चीज़ करेगा। तो आपको करना क्या चाहिए, ये डिसीजन लेना काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट्स के दिमाग में यही बात चल रही है आंसर की आने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद, और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। तो जो स्टूडेंट्स ड्रॉप ले चुके हैं, 3 से ज़्यादा बार ड्रॉप ले चुके हैं, उनके लिए काफ़ी मुश्किल डिसीजन है ये कि दोबारा से रिपीट करना है नहीं करना। या फिर जो स्टूडेंट जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी मुश्किल है कि उनको भी क्या करना चाहिए, क्योंकि मार्क्स बहुत कम होते हैं। तो जो पेरेंट्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि क्या इसको नीट दोबारा से करवाना ठीक है, कि 2 बार ड्रॉप ले चुका है और इसके मार्क्स बहुत कम हैं, बच्चे ने काफ़ी मेहनत भी की है, ये बात बच्चे को पता है कि उसने कितनी मेहनत की है। लेकिन दोबारा से उसको प्रिपरेशन जब करवाते हैं पेरेंट्स, तो उनको सोचना पड़ता है क्योंकि मार्क्स बहुत कम है। तो अब स्टूडेंट्स को क्या डिसीजन लेना चाहिए, वही बात हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपका डिप्रेशन है वो कम हो जाए और आपको सही गाइडेंस मिले कि आपको अब आगे क्या करना है, आपको किस कैरियर में, किस फील्ड में आपको जाना है, कौन सा कैरियर ऑप्शन आपको चूज करना है, तो क्या आपके लिए सही रहेगा। तो वीडियो को आप जब एंड तक देखोगे तो आपका डाउट ज़रूर क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से सारी चीज़ों को समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स दोबारा से ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, तो क्या उनको ड्रॉप लेना चाहिए। देखो, जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार एग्ज़ाम दिया है या दूसरी बार एग्ज़ाम दिया है, जिनों का फर्स्ट अटैम्प्ट था, सेकंड अटैम्प्ट था, उनको बिल्कुल वो ड्रॉप ले सकते हैं अगर वो चाहें तो। उनका डिसीजन ये सही होगा। अगर आप 2 अटैम्प्ट दे चुके हो, 1 अटैम्प्ट दिया है आपने, तो आपका डिसीजन सही है कि आप एक चांस और ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बच्चे 3 ड्रॉप ले चुके हैं, उनको अब या तो कोई कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए साथ में। कोई भी कोर्स पूरा नहीं होता है। MBBS के बाद 4 कोर्स बचते हैं, BSc नर्सिंग, BDS, BMS और वेटनरी। चारों कोर्स मेडिकल के अच्छे कोर्स हैं। 1 लाख प्लस सैलरी आपकी सभी में होगी अगर आप अच्छा करोगे तो। जिस भी फील्ड में आप, ये रूल है नेचर का, जिस भी फील्ड में आप अपना बेस्ट दोगे उसका आउटकम जो है वैसा ही आपको मिलेगा। मतलब जो चीज़ आप अच्छी करोगे, अपनी तरफ से 100% दोगे। ऐसा नहीं कि MBBS कर लोगे आप और आपने MBBS में अच्छी पढ़ाई नहीं की है तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे, सिर्फ आप डॉक्टर बन पाओगे। तो अच्छा डॉक्टर बनने के लिए आपको अपना 100% देना पड़ेगा। उसी तरीके से किसी भी फील्ड में आप घुसोगे, उसमें 100% अगर आप दोगे, उसका आउटकम भी आपको 100% मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 100% दिया और मिला आपको कुछ नहीं रहा है। BSc नर्सिंग हो, BMS हो, BDS हो या फिर वेटनरी हो, किसी भी फील्ड में अपना बेस्ट दोगे तो आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, वैसा ही आउटकम मिलेगा। सैलरी भी अच्छी होगी। अभी आपको पता नहीं है
क्योंकि अभी आपने नीट के अलावा MBBS के अलावा कुछ सोचा नहीं है, कुछ देखा नहीं है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो आप 3 ड्रॉप ले चुके हो, उसके बाद आपको कोई कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्यों ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसका रीज़न क्या है? ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि 3 ड्रॉप के बाद 14 ड्रॉप और ले लें हम, क्या प्रॉब्लम है इसमें प्रॉब्लम ये है कि 3 ड्रॉप लेने के बाद बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है। ये बच्चे को पता है, जिसने नीट की प्रिपरेशन की है, बहुत कम मार्क्स से जो रह गए हैं अभी, 30 नंबर 40 नंबर 20 नंबर से जो रह गए हैं, उनको पता है कि दोबारा प्रिपरेशन करने में कितना जोर आता है। और साथ में डिप्रेशन लेवल भी बढ़ता जाता है हर साल। आप डिप्रेस भी होंगे, उस कंडीशन में आपको डिप्रेशन भी झेलना पड़ेगा अगर आप दोबारा से प्रिपेयर करते हैं तो पढ़ाई के साथ साथ डिप्रेशन के लिए भी दोबारा से आपको तैयार होना पड़ेगा, ये रियलिटी है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम तो ये होगी दोबारा से ड्रॉप लेने में। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आपका टाइम जो है वो कीमती है। जैसे आप 3 ड्रॉप ले चुके हो और आपका कोई साथ वाला था, आपका कोई स्कूलमेट था, क्लासमेट था 12th में या 11th में, वो उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी या फिर वो किसी जॉब में लग जाएगा, जबकि आपकी अभी ना तो ग्रेजुएशन स्टार्ट हुई होगी। अगर आप 3 ड्रॉप ले चुके हैं, चौथा ड्रॉप लेने वाले हो, ना तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई होगी, और गलती से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप उनसे और भी ज़्यादा पीछे हो जाओगे। ना तो आपकी ग्रेजुएशन हुई होगी, ना आपकी कोई जॉब लगी होगी। तब उस टाइम पे आप देखोगे अपने आप को कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ना आपकी जॉब लगी, ना आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, आपका टाइम खराब हो गया और आपके पैसे भी खराब हो गए, जो आपके पेरेंट्स के पैसे लगे हैं। आपको बताओ कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 1 लाख 1.5 लाख, साथ में 1 लाख रहने का खर्चा, कम से कम 2 से 2.5 लाख पर ईयर का खर्चा आता है कोचिंग दोबारा से करते हो तो आपका पैसा भी खराब होगा और टाइम भी खराब होगा। 3 ड्रॉप लेने के बाद कोई मतलब निकलता नहीं है। 3 ड्रॉप के बाद आप सेलेक्ट भी हो जाते हो तो वही 5.5 साल आपकी और लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद जाके आप जो है 25 से 30 हज़ार या 45 हज़ार आप कमाओगे, ठीक है। तो उसमें कोई मतलब नहीं निकलता। 3 ड्रॉप के बाद जो सिलेक्शन लेते हैं उनका कोई मेरे हिसाब से मतलब नहीं निकलता है। तो एम्स में चले जाते हैं उनका तो ठीक है, और जो बाकी जो रह जाते हैं वो कोई ज़्यादा अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाते, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। अच्छे डॉक्टर जो हो सकता है वो बन जाएँ, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। उसी टाइम में आप अपने स्किल को डेवलप करो, आप किसी दूसरी चीज़ में जा सकते हो जिसमें आप अच्छा कर पाओ, जिसमें आप अपना बैक दे पाओ, जिसमें आपका मन लगता है, वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। तो 3 ड्रॉप से ज़्यादा आपको लेना सही नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल भी। और आपने देखा होगा इस बार पेपर का लेवल भी काफ़ी टफ था। अगले साल कैसा हो पेपर का लेवल, इससे भी टफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कट ऑफ ज़्यादा हाई जा सकती है। ईजी होगा पेपर तो कट ऑफ हाई जाएगी, वही 650 प्लस कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो आप अच्छे नंबर भी ले आओगे, फिर भी नहीं हुआ तो आपका ही लॉस होगा। तो ये चीज़ होगी कि आप अगर 3 ड्रॉप ले चुके हो तो बाद में आपको ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं निकलता है, आपको कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। अब देखो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि कोई कोर्स ज्वाइन करने के साथ साथ हम नीट की प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जो 3 ड्रॉप ले चुके हैं, ठीक है। जो 3 ड्रॉप ले चुके हैं वो क्या करेंगे, कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। BDS, वेटनरी, BMS सभी में अच्छी सैलरी मिलती है, इसमें भी अपना बेस्ट करोगे, उसमें आपको 100% आउटकम मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो साथ में कोर्स ज्वाइन करने के साथ साथ खूब टाइम मिलता है कॉलेज में, आप नीट प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होगी। अब तीसरा ऑप्शन क्या बचता है? तीसरा ऑप्शन बचता है कि नीट को छोड़ के आप किसी अदर चीज़ में जा सकते हो, किसी दूसरी चीज़ में जा सकते हो, किसी दूसरी करियर फील्ड में आप जा सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप जब नीट प्रिपरेशन कर रहे हो, 1-2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए आपको प्रिपरेशन करते हैं। कोचिंग वाले बोलते हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए प्लस में आपको अभी कॉल भी आएंगे अगर आपके नंबर कम रह गए हैं, कोचिंग तरफ से आपको कॉल आएंगे कि दोबारा से आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो दूसरा पेरेंट्स का भी, सोसाइटी का भी प्रेशर होता है बच्चे पे कि आप डॉक्टर बनो। उनको ये शुरू से दिखाया जाता है स्टूडेंट को, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी नीट एस्पिरेंट हो, शुरू से ही उसको ये दिखाया जाता है कि MBA सब कुछ है, डॉक्टर बनना सब कुछ है, ठीक है। इसलिए भी वो नीट की प्रिपरेशन जारी रखता है। प्लस में लॉस उसका खुद का होता है, ना कि सोसाइटी का, ना कि पेरेंट्स का। लॉस उसका खुद का होता है, टाइम उसका खुद का खराब होता है, डिप्रेशन भी उसको खुद को ही आता है। तो आपके पास कोचिंग वालों का फ़ोन आएगा कि आप दोबारा से 1 ड्रॉप और ले लो, कोचिंग को वापस से ज्वाइन कर लो, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स के पास आता है, आपको पता होगा। अभी आपका कॉल आएगा, रिजल्ट के बाद आएगा, रिजल्ट से पहले आ जाएगा, तो आपके पास कॉल आएगा, ठीक है, कोचिंग वालों का। तो उनको, कोचिंग वालों को भी यही मतलब होता है कि आप बस कोचिंग दोबारा से ज्वाइन करो, क्योंकि उनको जो पैसे मिलते हैं आपकी फ़ीस से मिलते हैं, उनको आपके पैसों से मतलब है, आपकी फ़ीस से मतलब है। बच्चे का टाइम खराब हो रहा है, बच्चा 3 ड्रॉप ले चुका है, उससे उनको कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। उनको सिर्फ पैसों से मतलब है। पेरेंट्स को, सोसाइटी को सिर्फ इससे मतलब है कि हमारा बेटा डॉक्टर बन गया,
लेकिन डिप्रेशन में आप आ रहे हो, 3 साल आपने ड्रॉप ले लिया, 4 साल ड्रॉप ले लिया, किसी ने 5 साल ड्रॉप ले लिया, तो लॉस आपका हुआ है, टाइम आपका ख़राब हुआ है। सिर्फ एक डॉक्टर के लिए आपने अपना कितना टाइम ख़राब कर दिया है। लेकिन इसकी जगह आपका जिसमें टैलेंट है, ऐसा नहीं है भगवान किसी को टैलेंट देके नहीं भेजता है, टैलेंट सब में होता है, बस आप उस चीज़ को भूल गए हो नीट के प्रिपरेशन में कि आप में भी एक टैलेंट है। उस टैलेंट को आपको देखना है कि आप में कौन सा टैलेंट है, उस पर आपको काम करना है अभी, ठीक है। 2-3 ड्रॉप ले चुके हो, अब आपको वो चीज़ करनी है जिसमें आप परफेक्ट हो, वो चीज़ आपको करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिसमें आपका मन लगता हो। तो 3-4 ड्रॉप ले चुके हो, तो अब आपको वो करना चाहिए जो आपके लिए बेहतर है, जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब आई होप आपका डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आप अपने चीज़ों को, डिसीजन को खुद से लिया कीजिए, या फिर जो कोचिंग वाले हैं उनकी बात ना मान के आप अपना डिसीजन लिया कीजिए, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अभी भी अगर किसी को डाउट है, किसी को डिप्रेशन है, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सिर्फ शेयर करना, ताकि बाकी बच्चे अभी डिप्रेशन में ना आए, ठीक है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको रेगुलर मोटिवेशन मिलता रहे, नीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे, कट ऑफ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।